देखिए सिराज, आपको यही इसलिए माफी के साथ रोकना चाहूंगी क्योंकि एक और बड़ी खबर इसी से मुतल्लिक आ रही है कि अफगान तालिबान जंग पर जो ये खबर है वो ये कि एक और इलाके पर कब्जा कर लिया है। घोर की राजधानी पर तालिबान का ये कब्जा हो चुका है। तो आप देखिए कि कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है तालिबान। जो उसके नापाक मंसूबे हैं उस पर किस तरह से एक के बाद एक फतह कर वो आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, अशरफ गनी, अब आपको क्या लगता है कि क्या उनका आगे रुख रह सकता है? देखिए, अगर मैं हिस्ट्री पर नजर डालूं तो नजीबुल्लाह जी भी अगर रहें, और वो तो जबकि ये माने जाते हैं कि अशरफ गनी से कहीं ज्यादा मजबूत थे, उन्हें भी 2.5 साल में जाना पड़ा। तो आप क्या देख रहे हैं, आप क्या रुख ऐसे में रह सकता है अगर ये सुलह वाला मामला भी नहीं चलता है तो? देखिए जी, ये बात पक्की है कि जो अफगानिस्तान की अभी स्थिति है वो बहुत ही डेंजरस है। जिस प्रकार से लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी से मेरा ये सवाल, लेकिन उसके साथ में स्पीड के साथ में जो जी 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 ये मैं कह रहा था कि देखिए अभी जिस प्रकार से अफगानिस्तान की स्थिति है उसके अंदर में जो तालिबान का ऑफेंसिव और जिस स्पीड से हुआ है, और जैसे आपने बताया कि 15 जो प्रोविंशियल सिटीज है उनको कब्जा किया 8 दिन के अंदर में, और ये कहूंगा कि ये स्थिति एकदम बदल रही है। जो इस सिचुएशन को देखने के लिए 4 पॉइंट हैं। पहला कि मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू जिस प्रकार से वो कर रहे हैं और जो स्ट्रेटजी लगाई है उसके बिल्कुल पता चलता है कि ये पाकिस्तान आर्मी ने उनको मदद की है स्ट्रेटजी और प्लानिंग की। नहीं तो ये जो आर्मी का मेथड होता है, जिस प्रकार से उन्होंने जो काबुल के जो हाईवे हैं, गजनी का इलाका और मजार शरीफ जो इलाका है, और जिस प्रकार से जितने भी जगह कब्जा किया है वहां से प्रिजनर्स को पहले छुड़वाया है, पता लगता है कि पाकिस्तान का इसके हाथ है। दूसरी बात यह है कि ये पॉलिटिकली बिल्कुल उनके दिमाग में क्लियर है कि वो पूरा पॉलिटिकल पावर चाहते हैं। तीसरा, डिप्लोमेसी जो कर रहे हैं, जो दोहा में जो कतार के अंदर में टॉक कर रहे हैं, उसमें सिर्फ एक धोखा है और कुछ नहीं है। लेकिन सबसे असलियत बात यह है कि इस सब के पीछे में पाकिस्तान है। ये सबसे बड़ी बात है। इसमें टोटली पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है। ये पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर है। ये एक्ट ऑफ अग्रेशन पाकिस्तान का है। और जिस प्रकार मेजर गौरव आर्य बता रहे थे, इसका जो सबसे बड़ा असर पड़ेगा दुनिया पे तो पड़ेगा, क्योंकि फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म बढ़ेगा, लेकिन सबसे बड़ा असर पड़ने वाला है पाकिस्तान के ऊपर में। वो निकले थे अपना स्ट्रेटेजिक डेप्थ, अपना स्ट्रेटेजिक एसेट बनाने के लिए, स्ट्रेटेजिक स्पेस बनाने के लिए, लेकिन जो बिना जो डूरेंट लाइन का पूरा खेल है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान इस बात को समझ नहीं पा रहा है। मैं राजा फैसल से भी इसका रिएक्शन लूंगी, लेकिन मेरे साथ नाजिबुल्लाह आजाद साहब भी जुड़ चुके हैं। आजाद साहब, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, जिस तरह से यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह कह रहे हैं कि ये जो टॉक या बातचीत वहां पर चल रही है कतर में, कि कुछ यहाँ पर एक सुलह का रास्ता या फिर जो साझेदारी की हुई ऑफर यहाँ पर जो दी गई है अशरफ गनी की ओर से, क्या वाकई में आपको लगता है कि काम आएगा, लड़ाई खत्म होगी, हालात जो हैं वापस नॉर्मल होंगे? क्या वाकई ऐसा लगता है? देखिए, जो बातचीत चल रही है तो हमें खासकर इंफ्रा जो बातचीत चल रही थी पिछले 1.5 सालों से, उसका रिजल्ट तो इसलिए नहीं होगा कि ये लड़ाई अफगान लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई तालिबान और अफगान गवर्नमेंट की लड़ाई नहीं है। ये प्रॉक्सी वार है। यहाँ पे रीजनल पावर्स है, और रीजनल पावर्स उसमें पाकिस्तान सर फहरिस्त है, उसके साथ चाइना और रशिया भी है, और फिर यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका भी है, और उनके मफादात की बात हो रही है। अब जबकि ट्राइवका प्लस की जो सेकंड नशस्त हुई है, और उसके बाद में भी 1-2 और कॉन्फ्रेंसेस भी हो जाए, जब तक रीजनल पावर्स और अमेरिका अपने इंटरेस्ट को यहाँ गारंटी नहीं करेंगे, आपस में इनके मसाइल हल नहीं होंगे। अफगान बातचीत से तालिबान और अफगान गवर्नमेंट की जो बात, लेकिन आजाद साहब यहाँ तो पूरा मसौदा तैयार हो गया है। आजाद साहब, यहाँ तो पूरा मसौदा तैयार हो गया है। कौन प्रधानमंत्री होगा, किस तरह की कैबिनेट होगी, क्या होगा, मतलब जो ऑफर वहां से आ रहा है उसको तो नल एंड वॉइड कर दिया ना, क्योंकि यहाँ पर तो 100% कब्जे की बात हो रही है। और आपको लगता है कि साझेदारी में सरकार चल सकती है वहां पर? देखिए, इससे पहले भी 40 सालों से अफगानिस्तान में लड़ाइयां जारी है, और इस लड़ाई के पीछे प्रॉक्सी वार है हमेशा, और सबके पीछे पाकिस्तान है। इसमें कोई शक नहीं, कोई इनकार नहीं कर सकता। और जो बातें ऐसी होती है कि कौन सी गवर्नमेंट कहाँ बनी है, तो इस तरह पाकिस्तान की वजूद कहाँ से आई है? जो बंदा जिना के नाम से था वो तो ब्रिटिश था, तो पोर्ट आता था, वो तो ड्राइंग करता था 24 आवर्स, वो पूरी चीज अगर हम उस तरह हिस्ट्री में जाए। यहाँ मसला ये है कि जो लड़ाइयां जारी है वो प्रॉक्सी वार है, और जो बातचीत हो रही है
वो भी इसके पीछे भी यही रीजनल पावर्स और अमेरिका है। जाहिर सी बात है टेबल पे अफगान गवर्नमेंट की डेलीगेशन होगी या तालिबान की डेलीगेशन होगी, लेकिन सारा मुद्दा जो बनाया हुआ है, सारी पॉलिसी और स्ट्रक्चर जो बनाया हुआ है वो रीजनल पावर्स और अमेरिका की वो बना रही है। और यहाँ पे जहां तक जबरदस्ती गवर्नमेंट लेने की बात है तो इससे पहले भी हो चुकी है। मुजाहिदीन ने भी मतलब लड़ाई के जरिए गवर्नमेंट गिराई, रजीम गिराया डॉक्टर नजीब का, उसके बाद तालिबान ने मुजाहिदीन का रजीम गिराया, तो वो टिक नहीं सके ना। अगर आज भी ऐसा हो जाता है वो टिक नहीं सकेंगे। ठीक है सना हारून, आपके प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हमें फलाना इस्तेमाल कर रहा है, फलाना इस्तेमाल कर रहा है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हर कोई आपको इस्तेमाल ही कर रहा है? आपको चीन पर नहीं लगता है कि ये भी आपको इस्तेमाल कर रहा है? और आपको नहीं लगता है कि जो भी ये परिस्थितियां बनी हुई हैं ये आप पर भी असर डाल सकती हैं कभी ना कभी? सना हारून, चलिए मुझे लगता है कि कुछ ऑडियो प्रॉब्लम यहां पर आपका है। राजा फैसल साहब, आप बहुत मुस्कुरा रहे थे। चीन पर आपको शक नहीं होता है ना? हाँ, मुझे चीन पर आपको नहीं होता। और क्योंकि तालिबान की जहां तक आप बात कर रहे हैं, क्योंकि उसका आपको साथ देना है। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि जिनको बैठा के आप बात करवा रही है ना, जिन अफगानों को आप बैठा के बात करवा रही हैं इधर, वो ना 9 में है ना 13 में है। अच्छा। वो कहां से उठ के आ गए हैं? हाँ। वो है कौन? वो अपनी आइडेंटिटी पहले दिखाएं। ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान में घुस के यहाँ से 2 नंबर पासपोर्ट बनवा के यूरोप में जाके असाइलम करने वाले लोग हैं। आप इनको यहाँ पे बुला रहे हैं। जो असल अफगान है वो आज भी वहां पे मौजूद है, जो कि लड़ रहे हैं। मैं अपने भाई को ये बताना चाहता हूँ कि तुम लोग वो हो जो कि C-130 में बैठ के आए थे। हाँ। C-130 में बैठ के आके काबुल में अगर आके हुकूमत करोगे ना, तो तुम काबुल पे तो हुकूमत कर सकते हो, लेकिन अफगान अवाम पे हुकूमत नहीं कर सकते। अफगान अवाम पे और उनके दिलों में हुकूमत पिछले 20 साल भी तालिबान ने ही की थी। और आपकी जो गवर्नमेंट इस वजह से जिस जगह जा रहे हैं, जिस जगह आप तो उल्टा पैसे लेते हैं। राजा फैसल साहब, अपनी चिंता भी थोड़ी सी कर लीजिए ना। किसके दम पर उछल रहे हैं आप? चीन के दम पर? चीन के दम पर? बताइए ना राजा फैसल साहब, किसके दम पर उछल रहे हैं? चीन के दम पर? एक बात पक्की है, देखिए ये सबसे बड़ी जो संकट की घड़ी है ना, वो अफगानिस्तान की आवाम के लिए है। और ये अफगानी जो आवाम, गवर्नमेंट और जो डिफेंस फोर्सेस हैं, ये पाकिस्तान को कभी माफ नहीं करेंगे, कभी भी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि जो पूरी प्रॉब्लम है, पूरा संकट है, इसके पीछे में ये पाकिस्तान ही है, यही है इंटरफेरेंस का। और जो 20 साल अमेरिका ने जो अफगानिस्तान में रहे, उस वक्त में जो भी अफगानिस्तान से तालिबान आए उनको ट्रेनिंग करना, उनको सपोर्ट करना, और हर एक चीज में इनका हाथ है। और देखिए बड़ी बात ये है, अभी ये उनके ब्लेम कर रहे हैं, अमेरिका को ब्लेम कर रहे हैं, और दूसरे देश के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में बोल रहे हैं। और बड़ी बात ये है, ये जो टेररिज्म का जो प्लेटफॉर्म है, जो टेररिज्म का जो गठबंधन है, ये तालिबान को चाइना के साथ भी जोड़ रहे हैं। और इसका सबसे ज्यादा जो असर है वो पाकिस्तान के ऊपर में होने वाला है। और जो पाकिस्तान का जो स्पेस जाने वाला है, पाकिस्तान के ऊपर में जो प्रॉब्लम आने वाला है, उसके लिए एकदम बिल्कुल। सर, माफी के साथ आपको रोकूंगी क्योंकि समय मेरे पास इतना ही था। माफी ये भी चाहूंगी कि थोड़ी देरी से इस पर हमारी चर्चा शुरू हुई, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल यहाँ पर रुकना होगा एक ब्रेक के लिए।